फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 4 से 5, 17 से 19 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले मैंने तुमको जान लिया है। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया है। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। अब तुम कमर कसकर तैयार हो जाओ और जो कुछ मैं तुमको बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो जाओ, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने यूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंभे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा कर देता हूँ। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। यह प्रभु का कहना है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। मुझे कभी निराश ना होने दे। तू न्यायी है, तू मेरा उद्धार कर। तू मेरी सुन और मुझे बचा। अनुवाक्य। मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथों से छुड़ा। अनुवाक्य। मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, तू ही है मेरा आसरा। मैं बचपन से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मैं जन्म से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। अनुवाक्य। मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। मैं प्रतिदिन तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मुझे बचपन से ही तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा हूँ। अनुवाक्य। मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 31 से अध्याय 13, 1 से 13 तक। आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। मैं अब आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूँ। मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझमें
प्रेम का अभाव हो तो मैं खनखनाता घड़ियाल अथवा झनझनाती झांझ मात्र हूँ। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझमें प्रेम का अभाव हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझमें प्रेम का अभाव हो तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, न डींग मारता, न घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझुलाता है और न बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि हमारा ज्ञान तथा हमारी भविष्यवाणियां अपूर्ण हैं। और जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वह जाता रहेगा। मैं जब बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समझता था, किंतु सयाना हो जाने पर मैंने बचकानी बातों को छोड़ दिया। अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु तब हम आमने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह से पूर्ण रूप से जान पाऊंगा जिस तरह से ईश्वर मुझे जान गया है। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें प्रेम ही सबसे महान है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अलेलुया, अलेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम सब उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 21 से 30। यीशु सभागृह में उपस्थित लोगों से कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सबों ने उनकी प्रशंसा की। वे
उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़े और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय ही मुझे यह कहावत सुना दोगे, ये वैद्य अपना ही इलाज करो। कफरनहूम में जो कुछ हुआ है हमने उसके बारे में सुना है, वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाइए। फिर यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहे देता हूं, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी। फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सेरेप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। नबी एलियस के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं, बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हो गए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर मेरा आश्रय और चट्टान है, वही हमारा शक्तिशाली गढ़ है, वही मुझे दुष्टों के पंजों से छुड़ाता है। उन्होंने हमें जन्म से पहले हमें पवित्र किया है, माता के गर्भ में आने से पहले ही वह हमें जानता है। उन्होंने अपनी निर्धारित योजना के तहत इस संसार में भेजा है, लेकिन हम मनुष्य अपनी इच्छा से चलते हैं। आज के पहले पाठ यिर्मयाह के ग्रंथ अपने लोगों के पास भेजा गया, क्योंकि वे सभी ईश्वर के मार्ग से भटक गए। लेकिन उन लोगों ने यिर्मयाह की वाणी पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उसके साथ कई कुकर्म किए, परंतु ईश्वर ने उनको बचाया। वे सभी
एरेमियस की वाणी का सामना नहीं कर पाए, क्योंकि वे जो बोलते थे ईश्वर की वाणी को निकालते थे। और ईश्वर का वाणी सशक्त और दुधारी तलवार से भी तेज है, जो हमारे अंतरतम में प्रवेश करता है और मनुष्य के सब भावों को प्रकट कर देता है। यह तभी संभव है जब हम ईश्वर से जुड़कर उनके गहरे प्रेम का एहसास करते हैं। वही प्रेम हमसे निकलकर हमारे भाई बहनों में प्रवाहित होता है। यदि स्वार्थ से निकला हुआ प्रेम है तो हम ही से पर से अटक कर रह जाता है। लेकिन जब ईश्वर का प्रेम हमसे निकल करके जब दूसरों के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं, तो हम यीशु के सच्चे शिष्य बन जाते हैं। संत पौलुस कहते हैं, मैं भले ही मनुष्यों और सरदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल और झनझनाती झांझ मात्र। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया है, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो गया है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। परंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ नहीं हूं। आज मनुष्य इसलिए दुखी है कि वह दुनिया के चीजों को प्राप्त करना चाहता है और उसी को प्राप्त करना ही परिपूर्णता मानता है। लेकिन जो ईश्वर की खोज में ईश्वर को पा लेता है, वह दुनिया के हर एक चीजों को पा लेता है, क्योंकि ईश्वर इस सब चीजों से बढ़कर है। और यीशु ने कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, तो मेरा पिता उससे प्यार करेगा, हम सब उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। यीशु अपने मातृभूमि जाते हैं और उन्होंने ईसायास नबी का ग्रंथ पढ़ा जो उनमें और उनके लिए लिखा गया था। इसलिए वहां के उपस्थित लोगों से कहा, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया। लोग तो प्रभावित हुए, लेकिन एक बात कहा, क्या यह जोसेफ का बेटा नहीं? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है? हमारे देश में एक प्रवृत्ति है, फलानवा कौन जात का है। अगर बड़े और ऊंचे ओहदे वाले देखेंगे कि यह व्यक्ति कितना विशाल है, कितना महान है, तो जब ढूंढता उसका जाति क्या है। एक मनुष्य की प्रवृत्ति हो गई है कि वह अपने से यदि किसी को और देख लेता है तो उसके अंदर में ईर्ष्या आ जाती है।
जलन आ जाता है और अपने लोग पैर खींचना शुरू करते हैं। जितना अपने लोग हमारे पैर खींचते हैं, शायद ही दूसरे लोग हमारे पैरों को खींचते हैं। यही कारण है कि यीशु अपने मातृभूमि में कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन लोगों ने यीशु में विश्वास नहीं किया। और जिन लोगों ने यीशु में विश्वास किया, उसे अनंत जीवन के लिए अपने जीवन में अपना लिया। प्रभु यीशु इतना प्यार करते हैं कि हम पापी और कुकर्मी ही थे कि वे हमारे पाप के कारण हमारे शरीर में जन्म लिए, हमारे दुख और पापों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम सभी इन सब चीजों से निकलकर प्रभु यीशु के जैसे, ईश्वर के जैसे दयालु और प्रेमी बने और एक दूसरे की सेवा के द्वारा ईश्वर की सेवा कर सके। हे प्रभु, हम मनुष्य की प्रवृत्ति हुई रहती है कि हम दूसरे की अच्छाई देख नहीं पाते हैं। जब हम एक दूसरे में अच्छाई देखते हैं तो अपने आप को छोटा मान बैठते हैं और अपने आप में ईर्ष्या की भावना रख लेते हैं। हम उसमें आगे बढ़ नहीं पाते हैं और इतना ही नहीं, उस व्यक्ति को गिराने के लिए हम कई कोशिश करते हैं और इस प्रकार न हम बढ़ पाते हैं न दूसरों को बढ़ने देते हैं। हे प्रभु यीशु, तू हम सबों को अपने प्रेम द्वारा हमें धो डाल, ताकि तेरा प्रेम मुझे अपने आप से, अपने सोच विचार से, अपने ज्ञान बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपने बंधनों से ऊपर उठकर लोक कल्याण की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दे। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।